ये स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट क्लास 4 मैथ्स मेला फन विद सिमेट्री। चैप्टर है आपका 11। तो पहला सेक्शन है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ सिमेट्री, व्हाट इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? वो होती है जो डिवाइड करती है किसी भी शेप को टू इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस है। तो यहाँ पे देखो कितनी स्क्वायर की जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये जो दोनों होंगे इक्वल हाफ्स होंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये दोनों होंगे इस तरह से, इस तरह से। तो हम इस तरह से कर सकते हैं स्क्वायर को। इसी तरह से रेक्टेंगल को अगर हम ऐसे करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे। देखो ये और ये पोर्शन इक्वल नहीं है, तो इसलिए रेक्टेंगल को सिर्फ हम इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही रोम्बस को हम ऐसे कर सकते हैं। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री रोम्बस में होती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी रेक्टेंगल में होती है। तो ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री जो किसी भी शेप को 2 इक्वल और आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करे। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। तो ये हमने ऊपर भी कर लिया 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। एक स्क्वायर में जो होता है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फाउंड इन नेचर। तो नेचर में आपकी देखो बटरफ्लाई होती है, ठीक है। ये मैं दिखा देती हूँ। देखो बटरफ्लाई जो है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो दोनों तरफ एक जैसी होती है। इस तरह से आपका नेक्स्ट है आपका जैसे ट्री है, फर ट्री है ये, जो भी हम क्रिसमस पे भी यूज़ करते हैं इसको। इसी तरह से देन पपाया लीफ है आपकी। उसके बाद आपका क्या है, ठीक है। तो बटरफ्लाई हो गई, लीफ हो गई, फ्लावर भी होते हैं बहुत तरह के जो कि सिमेट्रिकल होते हैं, तो वो आप लिख सकते हो। इसके बाद है विच डिजिट फ्रॉम 0 to 9 हैव द सेम मिरर इमेज। अब देखो मैंने इसमें आपको मिरर इमेज दिखा दी है। ये है देखो 1 की, 2 की, 3 की, सेम कौन सी है? बिल्कुल जो सेम है मिरर इमेज, तो 8 है यहाँ पे। और आपका जो 0 होती है ना उसकी मिरर इमेज भी सेम होती है, तो 0 और 8 हो जाएगा। बाकी देखो ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, और कोई मिरर इमेज सेम नहीं है, क्योंकि 1 हम ना ऐसे लिखते हैं तो इसकी मिरर इमेज ऐसे हो जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ट्रू और फॉल्स है। अ रेक्टेंगल हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये फॉल्स होगा आपका, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है रेक्टेंगल में? 2 ही होती हैं। नेम द टूल यूज टू चेक सिमेट्री बाय रिफ्लेक्शन। तो किस टूल का हम यूज़ करते हैं? मिरर का। इन ए स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, वो आपका होता है स्केलेन ट्रायंगल। तो अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसमें सिमेट्री होगी? नहीं होगी। एक तरह से ये इरेगुलर हो गया है ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो जो भी इमेज होती है जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती है उसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कर बना सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। राइट वन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। तो एनीथिंग विथ यूनिक इरेगुलर फीचर्स लाइक अ की, अ ह्यूमन हैंड, जिसमें भी इरेगुलर शेप होती है, मतलब आप कहीं पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, वो आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सेकंड वाला जो ट्री है ये बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है। अगर हम बीच में लाइन बना रहे हैं तो दोनों तरफ बिल्कुल अलग अलग पोर्शन आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ये इमेज देखो, ये सारी इरेगुलर इमेज है, इनमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। सेक्शन आता है आपका एबिलिटी टू कंप्यूट। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सिमेट्रिकल शेप एंड शो इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, बटरफ्लाई बना सकते हो, और फिर उसको डिवाइड करके दिखा सकते हो कि उस लाइन के दोनों तरफ इक्वल और आइडेंटिकल हाफ होंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर भी क्वेश्चन किए थे, तो स्क्वायर आप बनाओगे तो इसमें आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एसिमेट्रिकल शेप। तो एसिमेट्रिकल शेप में आपका कुछ भी आ सकता है जो इरेगुलर होता है। जैसे आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब आप इसको ऐसे करोगे तो देखो सेम नहीं है दोनों तरफ, है ना। ऐसे भी करोगे तो भी सेम नहीं है दोनों तरफ। तो इसलिए इरेगुलर जो शेप्स होती हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी। उसके बाद देखो कंप्लीट द टेबल। आपको नंबर ऑफ़ साइड्स और लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। स्क्वायर, स्क्वायर में नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होती है आपको पता ही होगा, 4 साइड्स होती हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री भी स्क्वायर में कितनी होती है? 4। रेक्टेंगल में लाइन ऑफ नंबर ऑफ़ साइड्स 4 होती हैं, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 2 होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, और इक्विलेटर का मतलब होता है तीनों इक्वल साइड हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसकी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं और ऐसे। तो 3 ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी होती हैं, ये याद रखना। अ पेपर इज़ फोल्डेड वंस एंड 2 कट्स आर मेड इन द मिडल। अगर एक पेपर को फोल्ड किया गया एक बार और 2 कट बनाए गए इन द मिडल, व्हाट शेप यू विल गेट आफ्टर ओपनिंग। तो ये आप करके भी देख सकते हो। एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए और फिर उसको एक तरफ से आपको क्या करना है, 2 तरफ से कट लगाना है। उसको ओपन करोगे तो आपको कौन सी शेप मिलेगी?
एक जैसी शेप रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड शेप आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट, विल इट बी सिमेट्रिकल, वाई? यस, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है, हमने दो फोल्ड, एक बार फोल्ड किया, सेम कट लगाया, तो दोनों तरफ ही क्या होगी, सिमेट्री होगी, एक जैसी होंगी बिल्कुल, क्योंकि हमने पेपर को फोल्ड करके किया है। कई बार हमें कटिंग करनी होती है ना एक जैसी, तो हम क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड करते हैं और कट कर लेते हैं, और दो हमें एक जैसी कटिंग जो है मिल जाती है, दैट मीन्स सिमेट्रिकल। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो, 2 पेपर प्लेन्स आर मेड। आपने 2 पेपर प्लेन बनाई है, एक सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा फोल्ड आप करते जा रहे हो, जैसा एक तरफ फोल्ड किया वैसा ही दूसरी तरफ आपने फोल्ड किया, आपने पेपर की प्लेन बनाई होगी ना, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम साइज़, सेम फोल्डिंग, बिल्कुल बैलेंस्ड। और एक आपने इमेज इस एसिमेट्रिक बनाई है, मतलब किसी तरफ से कितना, कहीं से ज़्यादा मोड़ दिया, कहीं से कम मोड़ दिया है। विच प्लेन विल फ्लाई लॉन्गर, गिव रीज़न। तो कौन सी जो प्लेन है वो ज़्यादा उड़ेगी, तो जो सिमेट्रिकल होगी वो ज़्यादा उड़ेगी, क्योंकि वो बैलेंस्ड होगी, दोनों तरफ से सेम फोल्डिंग होगी, सेम साइज़ का पेपर होगा, कहीं से ज़्यादा कम नहीं होगा। तो जो सिमेट्रिकल होती है वो बैलेंस्ड होगी और इसीलिए वो ज़्यादा फ्लाई करेगी। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, दूसरे का हो जाएगा बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल एंड बैलेंस्ड, इसीलिए वो ज़्यादा उड़ेगी। जो सिमेट्री हेल्प्स ऑब्जेक्ट स्टे बैलेंस्ड एंड वर्क बेटर इन रियल लाइफ। ठीक है, जो व्हाट डज द शो अबाउट सिमेट्री, तो सिमेट्री का याद रखना, बैलेंस्ड होती है और रियल लाइफ में भी वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। नाम नेचर वॉक के ऊपर एक क्वेश्चन है, नेम 2 सिमेट्रिकल लीव्स। तो कोई भी देखो आपने लीव्स देखी होंगी, तो मैंगो लीव और जो पीपल की लीफ होती है ना वो सिमेट्रिकल होती है। अगर नहीं देखी है तो आप मैंगो लीव लीजिए और पीपल की लीफ देखिए, और उसके बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो दोनों तरफ सेम आपको मिलेगा पैटर्न। तो इस तरह से दोनों सिमेट्रिकल होती हैं। तो ये देखो, ये पहले वाली है आपकी पीपल की लीफ, अगर हम इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों तरफ सिमेट्री आती है। इसी तरह से नेक्स्ट आपकी मैंगो लीफ है, ये भी देखो दोनों तरफ से बीच में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक जैसी आएगी। नॉन सिमेट्री में आपकी बनाना लीफ आ जाती है, और देखो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो दोनों तरफ सिमेट्री जो है नहीं आएगी, क्योंकि ये इरेगुलर है, कोई कहीं से कट है कोई कहीं से कट है। मे बी किसी में हो भी सकती है बट मैक्सिमम नहीं होती है। ठीक है, वाई सिमेट्री कॉमन इन नेचर। नेचर में सिमेट्री जो होती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्यों? क्योंकि वो बैलेंस्ड, जो भी प्लांट्स होते हैं जो सिमेट्रिकली ग्रो करते हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब एंड सिमेट्रिकल नेचर पैटर्न। तो कुछ भी आप बना सकते हो, बहुत सारे नेचर बनाना, नेचर पे यानी कि लीफ ले सकते हो, फ्लावर ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारी नेचर की चीज़ें ले सकते हो और उनमें सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी एक छोटी सी वर्कशीट थी इस चैप्टर की, होप आपको अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड लक।